बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन है एंट्रोपी का। और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले खुद भी ट्राई कर लें इसको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पीके नाग में मिल जाएगा। ठीक है, 30 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखा गया है। ये मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का बाउंड्री है। ठीक है, 300 केल्विन पे मेंटेन्ड है। ठीक है, रजिस्टर डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज ऑफ रजिस्टर एंड यूनिवर्स। पहला पार्ट जो है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा। रजिस्टर किस तरह का बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी है इनकम्प्रेसिबल चीज है। इनकम्प्रेसिबल के लिए ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज का। लेकिन दिक्कत क्या है कि T2 और T1 सेम है। ठीक है, यहाँ लिख रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका साफ मतलब है कि सिस्टम के अंदर कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। मतलब जो भी सिस्टम के अंदर जो हीट लॉस हुआ I²RT सारा सराउंडिंग में चला गया। ठीक है, अच्छा अब सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कि सराउंडिंग क्या है, एक लार्ज रिजर्वायर है। ठीक है, तो रिजर्वायर है, हीट सिंक है, सिंक। ठीक है, सराउंडिंग सिंक है। तो अब क्या है कि सिंक के लिए एंट्रोपी चेंज हम लोग कैसे लिखेंगे, Q/T। और सराउंडिंग का अलग से कोई डेटा नहीं दे रखा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस ही लेके चलेंगे। और ये रहा बात Q का, तो Q हो जाएगा I²R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो करंट कितना है इसमें, करंट दे रखा होगा इसमें 10 एम्पियर। 100 इंटू 30 इंटू टाइम। टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो किया करंट, 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम में कोई एंट्रोपी चेंज वो नहीं रहा, जो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग में हो रहा है वही एंट्रोपी जनरेशन विद इन द यूनिवर्स होगा, या एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स होगा। और क्या, ये वैल्यू जो भी आएगा 30 10 या फिर 10 10 या 10, यही एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है। 10 किलो जूल पर केल्विन जो भी यूनिट में है। ठीक है, 10 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये क्या हो गया, अगला पार्ट क्वेश्चन का है कि इफ द रजिस्टर इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस इज नाउ इंसुलेटेड। अच्छा, इसको क्या कर दिया गया, अब इंसुलेट कर दिया है। एंड द सेम करंट इज पास फॉर द सेम टाइम, डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रजिस्टर एंड द यूनिवर्स। थोड़ा सा चेंज किया है और कुछ नहीं, इसको इंसुलेटेड कर दिया, इंसुलेटेड सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, इसको पूरा हटाओ, कचड़ा आ जाएगा। क्या किया है नेक्स्ट पार्ट में कि रजिस्टर को कंप्लीटली इंसुलेट कर दिया गया है। अच्छा, तो और क्या कहा है कि एंड द सेम करंट इज पास, 10 एम्पियर का करंट अभी भी पास हो रहा है। ठीक है, फॉर द सेम टाइम, 1 सेकंड के लिए अभी भी पास हो रहा है। टेम्परेचर का कोई डेटा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए।
Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस का W। इस सिस्टम के बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है? Q कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज बता रहे हैं, ये सब चीज इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसरो के इंटरव्यू में। राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस केस, कप ऑफ टी, ये वो फलान, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क तो हो जाएगा वही आई स्क्वायर आर टी, जो कि मेरा कितना आया था, 100 इंटू 30। इसको इक्वेट कर देंगे, 100 इंटू 30 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू एम सी T2 माइनस T1, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ही तो निकालना है। अच्छा, यहाँ माइनस का एक फैक्टर और, इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है, इनिशियल टेम्परेचर, अच्छा इनिशियल टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वही चीज है, इधर रजिस्टर इनिशियली एट 27 डिग्री नॉन इंसुलेटेड एंड द सेम करंट इज पास, ठीक है, 300 केल्विन। तो मास कितना है यहाँ से, मास 10 ग्राम यानी 0.01 इंटू सी दे रखा है 0.9। यहाँ से T2 निकल के आ रहा है कितना, 663 633.3 केल्विन, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, एंट्रोपी चेंज विद इन द सिस्टम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सराउंडिंग में कोई एंट्रोपी चेंज होगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग में कोई हीट जा नहीं रहा है, ठीक है। जो एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम के अंदर होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू एम सी लॉन T2 बाई T1। अब की T2 और T1 सेम नहीं है, ठीक है, और मास यहाँ रख देंगे, सी यहाँ रख देंगे, ये तो फॉर्मूला पुटिंग एंड गेटिंग हो गया सीधा। यहाँ से जो आंसर आ रहा है 6.672 जूल पर केल्विन। अब रहा बात सराउंडिंग का, देखो सराउंडिंग में चूंकि इंसुलेट कर दिया गया इसे, तो जो हो रहा है इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। जो वर्क आ रहा है वो हीट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में अंदर का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है, और इंसुलेशन उसको बाहर जाने नहीं दे रहा, कोई टेम्परेचर को हीट को फ्लो नहीं करने दे रहा बाहर, ठीक है। तो बाहर नहीं फ्लो करेगा तो हीट है ही नहीं, अरे लिख लो, ठीक है, तुम लिख लो, बाहर कोई हीट का फ्लो ही नहीं है। तो यूनिवर्स में जो एंट्रोपी चेंज हो सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी 672। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लोग को एंट्रोपी में दिक्कत आता है, तो उस हिसाब से थोड़ा इसे कह सकते हैं कि मेहनत करवाया गया, इसमें थोड़ा T2 V2 निकालवाया गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।